आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन जेएस के। मतलब अगर आप भी जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस से एक पूरा कंपेटेबल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एक जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा इंस्टॉलर के तरह जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कंप्लीटली यूज कर लेते हैं किसी भी टाइप का। ठीक है, और आप अदर कोई लैंग्वेज आपसे नहीं आती, ओनली एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट आती है, तो इन तीनों से हम एक कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग ऐसा कि सारा चीज़ तुम खुद मैनेज करो उस चीज़ का। ठीक है, एक तो इन चीज़ों को मिला करके एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ में आपको तीन चीज़ें आनी ज़रूरी हैं: एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मेन चीज़ है जो आपको ये आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जिसको मिला करके हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं आती है आपने आपको, तो मेरा चैनल है सत्येंद्र सिंह प्रोग्रामर। ठीक है, वहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जा करके जावास्क्रिप्ट फॉलो कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। एंड आपको अगर जावास्क्रिप्ट के बाद अगर नोड जेएस की भी नॉलेज नहीं है तो मैंने मार्न स्टैक की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको मार्न स्टैक सीखना है तो। ठीक है, तो अभी जो बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट, सी एस एस और एच टी एम एल, ठीक है, इन तीनों से ये सॉफ्टवेयर बनेगा, हम बनाएंगे। बट इसके लिए एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम पूरा का पूरा एक कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। ठीक है, जैसा अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन जेएस एक इस तरह का फ्रेमवर्क बनाया है जिस जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लिख करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जेएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गिटहब। ठीक है, मतलब गिटहब के अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब पूरा ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। ठीक है, और इसको हम गिटहब की मदद से मेंटेन भी रख सकते हैं। मेंटेन कैसे रख सकते हैं, मतलब एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको आप गिटहब की मदद से ऑनलाइन अपडेट दे सकते हो। ठीक है, जैसे आती है ना, जैसे विंडो में आई, अब विंडो में आती है, लाइक चलो विंडो बहुत बड़ा एक ओएस हो गया, आप किसी अदर किसी सॉफ्टवेयर की बात कर लो, जैसे मान लो बी एस कोड है, बी एस कोड। ठीक है, अगर आप लोगों को बी एस डेवलपिंग आती है या डेवलपिंग आप करते हो तो आपको बी एस कोड के बारे में पता होगा। और बी एस कोड बहुत एक कॉमनली है, मतलब हर कोई, अधिकतर डेवलपर उसी को यूज़ करता है। अधिकतर तो नहीं कह पाऊँगा, बट लोग बाग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर डेवलपर, 100% नहीं कहूँ तो 80% या 75% लोग इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रोग्रामिंग के लिए। और तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सॉरी फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर का नाम लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन जेएस। इसको एंटर करके और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, बी एस कोड को। तो अब देखो, आप सोच रहे होगे कि यार जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस से मिला करके किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप बी एस कोड यूज़ करते हो तो बी एस कोड भी इसी फ्रेमवर्क से बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, बी एस कोड जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा, तो ये भी इसी फ्रेमवर्क की मदद से बनाया गया है। एंड मैं बता रहा था कि जो मेंटेनेंड है, मतलब इसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन अपडेट कैसे सेंड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ अपडेट आती है बी एस कोड में, तो आपको अपडेट वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती बार बार। ठीक है, मतलब ये अपडेट नहीं करना पड़ता, ये जैसे ही आप इसको रीओपन करोगे आप ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो आप उसकी
गिटहब की मदद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कह रहा है इट अलाउ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन यूजिंग द वेब टेक्नोलॉजीज। ये कह रहा है जो आप वेब टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हो, सॉरी वेब साइट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, इस डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप उस उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक GUI बना सकते हो, ठीक है, एक डेस्कटॉप की, ठीक है। एंड इज अ combines the Chromium rendering engine and the Node.js runtime। मतलब ये क्रोमियम रेंडरिंग है। क्रोमियम रेंडरिंग नहीं पता तो आपको एक जो गूगल का ही है, एक क्रोम से जो पहला आता था, शायद अब भी आता है, ठीक है। क्रोमियम नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल का, ठीक है। तो और ये रन टाइम इन्वायरमेंट नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर आपको नोड के बारे में नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट जाकर के फॉलो कर लो, मैंने बताया हुआ उसमें कि नोड क्या है और रन टाइम इन्वायरमेंट क्यों कहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। अभी मेरा नेट स्लो है शायद, तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सत्येंद्र सिंह प्रोग्राम डालना है यहाँ पे और वो आ जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे अगर जाओगे तो ये डेवलप किया गया है ओपन जेएस फाउंडेशन, जो इसके डेवलपर्स हैं। लाइसेंस इसका एम आई टी लाइसेंस है। एंड जो ये लिखा गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो जेएस लिखा हुआ है वो C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सी एंड ऑब्जेक्टिव C++ इनमें लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इनकी मदद से एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका डॉक्यूमेंट देखना है तो आप डॉक्यूमेंट पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और कम्युनिटी वर्जन भी देख सकते हो इसका, और ऐप भी देख सकते हो इसमें कौन कौन से ऐप बने हुए हैं। और मैंने BS कोड को हमको बता ही दिया कि BS कोड इसी में बनाया हुआ है। एंड अगर आपको पता होगा जो हमारा मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी कंपास, ये भी एक इलेक्ट्रॉन JS की ही मदद से बनाया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन JS की ही मदद से बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक लाइक एक रियल टाइम घड़ी की तरह, ठीक है। मतलब वो रियल टाइम अपडेट रहेगी, बट मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो कंपास है ये भी इसी की मदद से बनाया गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और BS कोड खोल लेता हूँ, और पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्टिविटी के 251 हैं, डेवलपमेंट टूल्स 214 हैं, यूटिलिटी के 136 हैं, म्यूजिक के 51 हैं, फोटो वीडियो के 48 सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, मतलब इसी तरह से। और 37 गेम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। बिजनेस एजुकेशन के 24 हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के 19 हैं, 19 हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए 13 है, बुक के लिए 9, और स्पोर्ट्स के लिए 1 है, और ट्रैवल के लिए भी 1 है, ठीक है। मेडिकल के लिए 2, मतलब अलग अलग कैटेगरी हैं। और वेब डेवलपमेंट के लिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी रुको, वेब डेवलपमेंट के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे, कहीं पे BS कोड भी होगा, अगर आप देखोगे तो फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन JS की मदद से ही बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैं आपको, अगर आप देखो मेरे चैनल पे आए हो ना और ये सारी चीज़ें देख रहे हो, तो देखो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं की होंगी, और जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट से इस प्लेलिस्ट में, फ़िलहाल इस प्लेलिस्ट में तो मैं इलेक्ट्रॉन जेस को सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो एक शॉर्टकट तरीका होगा, मतलब जल्दी जल्दी में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन जेएस की, जिसमें मैं एक आपको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी बना के दिखाऊंगा नोड JS की मदद से, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप नोड JS भी सीख सकते हो। अगर आपको नोड JS आता है तो इलेक्ट्रॉन JS बहुत इजी है उसके बाद सीखना। और उसके बाद ऑटोमेशन, जो नोड की वजह से ऑटोमेशन होता है, वो भी सीखना बहुत इजी है, ठीक है।
और फिलहाल VS कोड भी इसमें होना चाहिए। देखो इसके आइकन वगैरह भी आ गए, देखो मॉकर, और देखो एक ये है कोड नोट्स, ये सारे इसमें कोड एडिटर भी होगा। एक ये रहा, हाँ नहीं ये नहीं है, ये क्या है, गिट ब्लैड। और देखो कितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है ना यार। और मतलब हम्म मेरा नेट शायद स्लो हो गया है, ठीक है। VS कोड देखो ये रहा, विजुअल स्टूडियो कोड जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैंने कहा था नहीं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा इसका नाम भी। VS स्टूडियो कोड ओपन सोर्स कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये किसने किया है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने किया है यार। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बट आपको उससे पहले HTML आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो फायरबेस एडमिन भी आएगा यहाँ पे, समझ में आ रही है चीज़ें। देखो मोंगोडीबी कंपास, मैंने कहा था ना मोंगोडीबी कंपास भी इसी से बनाया हुआ है। बट अभी मेरा नेट चला है, रुको थोड़ी देर, मैं वीडियो को रोक देता हूँ, और जब ये इसके सारे आइकन आते हैं तब दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो मोंगोडीबी का भी आइकन आ रहा है। और ये क्या है, बगरेंटा, बग्रैंट, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, हाइपर HTML CSS टर्मिनल, मतलब मतलब किसी के उसमें ये रन करने के लिए कम वो नहीं है तो इसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। मतलब लोग बागों ने, मतलब डेवलपर्स ने, कुछ कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्हें जो चीज़ नहीं बनाना था, मतलब जो आइडिया आया उसने वैसे ही बना दिया। ओपन सोर्स है ये, ठीक है। मतलब ओपन सोर्स का कहने का मतलब ये होता है, वो देखो नोड जेएस डीबगर भी बनाया हुआ किसी ने, ठीक है। और VS कोड कहाँ गया हमारा, देखो एटम भी, अगर आप एटम यूज़ करते हो ये VS कोड की तरह ही है, ठीक है। एक कोड एडिटर, और ये BSL बीस विजुअल स्टूडियो कोड ये गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इलेक्ट्रॉन जेएस, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि ओपन सोर्स बता रहा था। ओपन सोर्स का मतलब पता है आपको, ओपन, चलो इसे क्लोज करते हैं अभी। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई चीज़ बना के डाल दी कहीं पे, उसे उठाओ और यूज़ करना स्टार्ट कर दो, मतलब हर किसी के लिए उसका सोर्स कोड भी। ओपन सोर्स का मतलब होता है ओपन सोर्स का कि उसका कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। और अपने अकॉर्डिंग मतलब इस तरह से, और देखो पोस्टमैन भी है यहाँ पे, जिससे हम API हिट करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओ हाँ, मैं कहा था ओपन सोर्स पे, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो बना बनाया कोड कहीं पे रखा हुआ है पूरा कंप्लीटली, और उसको आप उसको उठा करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है फ्री एकदम। तो आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। और मोंगो कंपास ये रहा है जो हम अभी यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें और होंगी इसमें एक्सट्रीम, और कोई नेट्रॉन पता नहीं क्या होता है। अच्छा ये क्या कह रहा है, व्यूअर फॉर न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स, अच्छा ऐसा भी है क्या। हाँ भाई होगा, लोग बाग जब जिसे जैसा दिमाग आया। और जावा स्क्रिप्ट सिंपल लैंग्वेज है, HTML सिंपल लैंग्वेज है, CSS सिंपल लैंग्वेज है, पता है सबको, ये तो नॉर्मल हर इंसान को आती है, ठीक है। दिस माई PC ब्राउजर योर PC रिमोटली फ्रॉम योर वेब ब्राउजर, ठीक है। ये भी पता नहीं किसी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ किसी ने। तो यहाँ पे हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका डॉक्यूमेंट खोल लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसने करा है क्रिएट अ बेसिक एप्लीकेशन, रन योर एप्लीकेशन, पैकेज योर डिस्ट्रीब्यूट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। क्विक स्टार्ट के लिए है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन द प्रोसेस मॉडल, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन एंड रेंडर प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन API, नोड API, एंडिंग फीचर्स ऑफ योर नोटिफिकेशन, रिसेंट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन प्रोग्रेस, कस्टम डॉक्यूमेंट मेन्यू, सारी चीज़ें हम देखेंगे। टास्क बार क्या होता है इसमें, कैसे बनता है, ठीक है। तो कस्टम लिनक्स या डेस्कटॉप, और हाँ एक चीज़ लिनक्स से याद आया कि आप ऐसा नहीं इसके विंडो के लिए बना सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना सकते हो इस चीज़ को यूज़ करके। लिनक्स के लिए, विंडो के लिए, और मैक के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। ऑफलाइन
ऑनलाइन डिटेक्शन ये भी कर सकते हो आप इसमें, कि आप डार्क मोड भी कर सकते हो, वेब एम्बेड भी, इलेक्ट्रॉनिक ये भी कर सकते हो, ऑफिस स्क्रीन रेंडरिंग भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, बट अभी इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जेएस में इसके बारे में बता रहा हूँ, और इसमें एक छोटा प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, और सारी चीज़ें उसमें ही बता दूंगा, बट सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएंगी। जैसे क्या, कुछ चीज़ें बता दूंगा, बट मैं अभी जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसी में ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट को, और इसी वीडियो को मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और और स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हम नोटिफिकेशन शो करा सकते हैं। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो विंडो 10 में क्या होता है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और आपने अलाउ किया हुआ तो यहाँ पे आता है, यहाँ पर इस तरह से आते हैं ना नोटिफिकेशन, तो वो कैसे हम सेट करते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रेस, जो एप्लीकेशन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब विंडो रोल सॉरी जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो तब थोड़ा सा सारी चीज़ें जब तक पूरी तरह से रिस्टार्ट ना नहीं हो जाती है तब तक एक प्रोग्रेस चलनी चाहिए, मतलब इस तरह से। कस्टम डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे मेन्यू आता है किसी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे जैसे बी एस कोड है, बी एस कोड में यहाँ पे फाइल आ गया, फाइल के अंदर ये वाले सारे के सारे ये ऑप्शन आ गए, तो इस तरह से हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्लैक भी इसी से बना हुआ है, स्लैक स्लैक अगर आपको पता होगा, स्लैक यूज करते हैं डेवलपर अधिकतर, वो भी इसी में बना हुआ है, राइट। और ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं भी, कीवर्ड शॉर्टकट ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन फॉरगर, इलेक्ट्रॉन बिल्डर, इलेक्ट्रॉन रिएक्ट, बायल और प्लेट, अदर टूल एंड बायल बायल और प्लेट्स, ठीक है। एंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यूजिंग द नेटिव नोड जेएस मॉड्यूल्स परफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड चलो जल्दी से आप नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आकर के पढ़ सकते हो और इसका क्या किस तरह से रहता है वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और ये कैसे सेट करते हैं ये सारी हम देखेंगे, और कुछ ये भी है, और ये इस तरह का दिखता है जब ये ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट वाला भी हम देखेंगे, और जो मेन वाला होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ठीक है। और ये ए डब्ल्यू एस डी के पता क्या है, ये अमेजोन का एक एस डी के होता है, उसको बोल रहा है कि उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अपने बी एस कोड में आता हूँ, बी एस कोड में आने के बाद टर्मिनल ओपन करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी ना, ये और ये, ठीक है। और मेरा चैनल ये है यहाँ पे, चलो इतनी ये रिलोड होगा, मेरा नेट चलो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके सिस्टम में नोड होना चाहिए, और नोड होने के साथ साथ यहाँ पे देखो प्ले ये खुल गया, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, और ठीक ठीक है। यहाँ पे मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तीन चार। एक तो माइन स्टैक की है, माइन स्टैक में मैंने नोड से स्टार्ट किया हुआ और रिएक्ट तक बताया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड मैंने मल्टीपल होस्टिंग भी बनाई हुई है उसमें, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स भी है, एचटीएमएल का, और एंगुलर का एचटीएमएल का भी अधूरा है, और इसकी वीडियो में लेकर के आऊँगा एंगुलर की, ठीक है। एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जो मैंने एंगुलर रिएक्ट में एक्सेस किया है नोड की सारी रेस्ट पे, वो हम एंगुलर में करेंगे। बट अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद एक एक करके वीडियो सारी आती रहेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप सीखते रहो, इतना कंटेंट लेकर के आऊँगा मैं बहुत ज़्यादा है आपको, बस सीखना। ठीक है, मतलब आप सीख लेना सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जो हमारा, आप इसको पढ़ भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रेमवर्क दैट एनेबल enables you a create desktop application with JavaScript, HTML and CSS. This application can then be packaged to run directly on Mac, Windows or Linux, or distributed via the Mac App Store of Microsoft Store, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि आप इसकी मदद से सॉफ्टवेयर बना करके आप जो विंडो का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब वहाँ वहाँ पे भी पब्लिक कर सकते हो, जिससे क्या लोग बाग वहाँ से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके यूज़ कर लें। मैक का भी है और विंडो का भी, दोनों का एक स्टोर है अपना अपना,
वहाँ पे आप उसको जा करके पब्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, npm और नोड, ठीक है। तो अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, आप ये ऐसे भी, इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली मतलब मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया है, सॉरी फोल्डर, तो मुझे ऊपर वाली कमांड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली तो मैं आऊँगा उसमें npm init करूँगा सिंपल, और यहाँ पे npm init -y कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, npm init ही रहने देते हैं, सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पैकेज का नाम इलेक्ट्रॉन जेएस, यस। वर्जन यही रहेगा। डिस्क्रिप्शन, दिस इज दिस इज माय फास्ट इलेक्ट्रॉन जेएस ऐप, बस ये डाल देते हैं, ठीक है। और इंडेक्स ऐप रखते हैं हम इसका, ऐप डॉट जे एस। टेस्ट कमांड कुछ नहीं है, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं है, कीवर्ड कुछ नहीं है। ऑथर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ऑथर में हर कोई डाल क्या है, हर कोई चाहता है कि उसका नाम आए सत्येंद्र सिंह। और लाइसेंस अपने ऑटोमेटिक ले लेगा, ISC, और यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है, सिंपल। अब देखो, इसी तरह से हम नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से। बट ये हमारा है इलेक्ट्रॉन जेएस का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ऐप नाम की फाइल ली है, डिफ़ॉल्ट बताइए इसको, तो हम मैं ऐप नाम की फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, app.js। अब यहाँ पे npm install electron, ठीक है, एंटर। तो ये मुझे चीज़ें इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो रोक देता हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया है, और इसने सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसे इंस्टॉल होने में, तो इंस्टॉल होने देना कंप्लीटली। और यहाँ पे हम जाएंगे ऐप ऐप सॉरी पैकेज डॉट जेसन में। तो यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एनो लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ, तो देखना क्या होगा, देखो, ठीक है, कुछ ही इस तरह का आएगा। अब आप सोचोगे यार ये क्या आ गया, ठीक है। तो ये इसके एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है ये, जो जब हम इंस्टॉल करते हैं ये आता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आता है ये। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वर्जन देख लेना, क्रोमियम वर्जन देख लेना, नोड का वर्जन देख लेना, V8 इंजन, जो V8 क्या है ये, V8 गूगल का B8 इंजन है, मतलब गूगल का जो B8 इंजन है, जो जावा स्क्रिप्ट को क्रोम में रन करता है, ठीक है, वो है ये, ठीक है। और यहाँ से इसका पाथ दिख रहा है, ठीक है, पाथ टू ऐप। यहाँ पे हमारा पाथ है, मॉड्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्ट है, और यहाँ पे EXE इस वाले सॉफ्टवेयर का, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, डेमो एपीआई पे अगर आप क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी चीज़ें, और ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ से एपीआई वगैरह आप देख लेना, ठीक है, सारी चीज़ें कि किस तरह से क्या है। अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट का क्लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से ले लोगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और इस तरह से उसका आइकन दिखेगा, सारी चीज़ें हैं उसमें, और आप चेक भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यार हमारा डिफ़ॉल्ट वाला कैसे आएगा, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बाद डॉट लगा लेना, और अब आप इस पे यहाँ पे npm स्टार्ट करोगे,
अरे ऊपर तो दिया हुआ हमने, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल न्यू खुलेगा, खुला ही नहीं। क्यों नहीं खुला? क्योंकि हमने ऐप के अंदर सारी चीज़ें मेंशन नहीं की हुई हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से खुलना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे था, 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। इसको कॉपी करूँगा मैं, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा app.js में। अब रुको 1 मिनट, आप ये मत कहना कि एकदम से शॉर्टकट बता देगा ये क्या कर दें। अब मैं इसको कट करता हूँ, अब दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल। बट ये हमारा है कस्टमाइज वाला जिसे हम बनाएंगे। अब देखो, पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ऊपर आते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर किया, और इलेक्ट्रॉन के अंदर से ब्राउज़र विंडो एंड ऐप, ये दो चीज़ें डीस्ट्रक्चरिंग कर ली हमने, ठीक है। तो इस तरह से डीस्ट्रक्चरिंग होता है करली ब्रैकेट लगा करके। और ये हमारा पाथ है, इस पाथ को हमने सेट कर दिया है ज्वाइन के लिए, जिससे हमारी कोई भी एक क्या रहेगी, फाइल रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी कोई फाइल रही है, और यहाँ पे ये एक्चुअली प्रीलोडर के लिए बोल रहा था, क्रिएट ए मेन स्क्रिप्ट, लेकिन हमारा कोई प्रीलोडर वेलोडर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, सबसे पहला तो हमें करना क्या है, एक हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। वो क्यों बनाना है अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने पाथ इंक्लूड किया, यहाँ पे ये किया, हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। फंक्शन में क्या किया, क्रिएट क्रिएट विंडो नाम का, उसमें क्या किया, एक बिन नाम का लिया और नया ब्राउज़र विंडो ओपन कर लिया। उसके अंदर हमने यहाँ पे पैरामीटर करके सेट कर ली चीज़ें, और जिसकी जो ये सॉफ्टवेयर की पैरामीटर है, ठीक है, जो हमारी विंडो क्रिएट होगी उसकी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे हुई थी। फॉर एग्जांपल ये वाली हो जा, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो हाइट और विड्थ है ये है, इतनी है। अगर मैं 500 कर देता हूँ, 500 एंड 500, तो ये 500 पे ही ओपन होगा, ठीक है। आप ये वाली है हाइट और विड्थ, ये वाली है, ठीक है। अब 500 500 होगी ना। तो वेब प्रीफ्रेंस ये है, रीलोड विद, लेकिन ये हमारा कोई है नहीं है, ठीक है, हमारा कोई नहीं है जो रीलोड हो। मतलब ये उस चीज़ के लिए है जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो तब कोई रीलोडर चलना चाहिए प्रोसेस के लिए, तो वो है नहीं हमारा। और बिन दो लोड फाइल के लिए हम ये कर सकते हैं, हमारी कोई लोड फाइल अभी है नहीं, तो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना ली, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा H2 करके, H2, दिस इज माई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जेएस डेस्कटॉप एप्लीकेशन राइट। एंड वो चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब देखो, ये जो हमारा फंक्शन था क्रिएट विंडो नाम का, वो हमने यहाँ पे एक ऐप के अंदर से चीज़ें निकाली और विन रेडी कर लिया। विन रेडी का मतलब है जब हमारी जो ऐप की जो मेन विंडो है, जब वो रेडी हो, तो उसके बाद ये फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला क्रिएट विंडो वाला, ठीक है। जब सारी चीज़ें जो हमारा ऐप है जब वो रेडी होगा ओपन होने के लिए, तो तभी वाला फंक्शन चलेगा, वो सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ऐप डॉट ओन, अगर ऑन है, एक्टिवेट है, तो ब्राउजर गेट आल विंडो और आल गेट आल विंडोज की लेंथ इजगल टू 0, ठीक है। तो क्रिएट विंडो करें, अगर इससे मतलब ब्राउज़र की विंडो अगर एक से ज़्यादा है तो ना करें, क्योंकि हमारी एक ही विंडो है, 0 है तभी ओपन करेगा, ठीक है। तो वरना तो अगर 0 से ज़्यादा विंडो हुई ओपन हुई, तो इसका मतलब तो ये पहले से रन है ना, ये कह रहा है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप। और यहाँ पे विंडो आल क्लोज, मतलब ये क्लोज करने के लिए। अगर ये कह रहा है कि विंडो वो सॉरी ऐप डॉट ऑन, जितनी भी विंडो है अगर कोई क्लोज करता है, ठीक है, तो वो सारी ऑटोमेटिकली सारी क्लोज हो जानी चाहिए,
ठीक है, ऑल विंडो। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ npm स्टार्ट करके, तो यहाँ पे चीज़ें आ गई। दिस इज माई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन JS डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। ठीक है, और ये मैंने एग्जिस्ट कर दिया, राइट। एंड अब देखो, कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट index.html फाइल ही रन हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो स्क्रिप्ट करके अलर्ट ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। ALERT अलर्ट, हाय गाइस, GUI गाइस, वेलकम टू electron.js प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो अलर्ट आ जाएगा, आ गया, हाय गाइस वेलकम टू electron.js प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ electron.js इस तरह से, सॉरी, पॉपअप जो अलर्ट आता है वो हमारा इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो हम इसको भी हैंडल करना मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि अभी देखो क्या हो रहा है। ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है, सॉरी डेस्कटॉप, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। और ये अब मैं इस पॉपअप को बाहर लेके जा रहा हूँ, तो बाहर भी अदर कहीं भी चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसके बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, मतलब इससे यहाँ बाहर निकले, ऊपर ना जाए, बॉटम में ना जाए, और लेफ्ट में ना जाए, ठीक है। ये चीज़ें हम हैंडल करेंगे, बट अभी नहीं, मैं प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ऐसा बनता है जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS से, ठीक है। तो इतना हुआ। अब देखो, अभी क्या हुआ था, मैंने जब इसको ओपन किया, एक बार और दिखा देता हूँ, मैंने ओपन किया इसको, अरे यार चलो अभी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर दूंगा मैं इसको। ए ऑटो हिडन मेन्यू बार, TRUE ट्रू, ठीक। अब मैं इसको, हमारे पास जो मेन्यू बार है वो नहीं आना चाहिए इस टाइम पे। हाँ सही है, सही वर्क कर रहा है, ये हमने देख ली थी। तो अभी हमारा जो काम है, एक चीज़ है, मैं आपको इसमें अब बताऊंगा कि IPC रेंडर और IPC मेन क्या होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें कहीं ऐसी नीड बढ़ गई, मतलब ज़रूरत पड़ गई, जिससे हम क्लाइंट साइड से बैकएंड, ये आपको पता है कि जो HTML ये हमारा स्टैटिक है, मतलब क्लाइंट साइड है, ठीक है। अगर मैं इसको npm स्टार्ट करूँ, npm स्टार्ट हमेशा की तरह, ठीक है, स्टार्ट, तो हमने क्या बताया आज पैकेज डॉट जेसन में, कि हमारा जो कस्टम वाला है उसको रन कर देगा ये, ठीक है, जिसको हम बना रहे हैं अभी, राइट। और ये यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो HTML के अंदर है वो चीज़ें रन हो जाएंगी, बट आई नहीं है। एक मिनट रुको, इसको कट करते हैं, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है app.js में तो मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, और दोबारा स्टार्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा जो कंटेंट है ये वाला, ठीक है, HTML फाइल का, वो यहाँ पे आ रहा है। बट अभी हमें क्या करना, एक क्लाइंट साइड से चीज़ें भेज करके वहाँ पे सेंड करनी। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक बटन बना लूँगा, BU बटन, और यहाँ पे दूंगा क्लिक, और यहाँ पे बना दूंगा एक फंक्शन ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, और यहाँ पे सेंड डेटा कर देते हैं, सेंड डेटा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे हम, ऐसी स्क्रिप्ट SRC के अंदर, यहाँ पे index.js, और कंट्रोल एंड क्लिक, तो ये फाइल बन जाएगी। मैंने कर दिया यस। तो यहाँ पे कॉन्स्ट करूँगा, डी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे यहाँ पे, REQRE रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे क्या, IPC रेंडर, क्योंकि क्लाइंट साइड में वही चीज़ होती है, IPC रेंडर, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इसको हम करते हैं कमेंट, और एक जो हमने फंक्शन बनाया है उन क्लिक का, क्या था फंक्शन, सेंड सेंड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट कर लेंगे जब बंदा उस पर क्लिक कर लेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऐप, ठीक है।
तो वहाँ पे हमारा आना चाहिए। वो देख लेते वर्क भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आया और ये हमारा अलर्ट नहीं आ रहा है। 1 मिनट, सेंड डेटा इज नॉट डिफाइंड। सेंड, ओ माय गॉड, हमारा ये गलत हो गया। 1 मिनट रुको यार। सेंड, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थी। और यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो हमारा एक अलर्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अलर्ट आ गया है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसे हमने ऑन किया, कमेंट आउट किया और यहाँ पे करेंगे IPC रेंडर डॉट सेंड एंड सेंड यहाँ पे हेलो हेलो भेज देंगे। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में आप ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी भेज सकते हो। तो मैं सिंपल अपना नाम भेज रहा हूँ एक स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे बैक एंड में आकर के तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और हम कहाँ पे थे? ठीक है, हमने यहाँ से ये सेंड कर दिया था। ठीक है, क्लाइंट साइड से। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर है और हेलो मैसेज सेंड कर रहे हैं और हेलो मैसेज के बाद यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब IC मेन उसके अंदर से हैंडल ले लिया है हमने और हैंडल करने के बाद ये आया है हेलो वर्ड, जो हमने मैसेज, ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज सेम होना चाहिए। और बाकी ये आर्ग्यूमेंट एरर आ गया, फिर आर्ग्यूमेंट आएगा, जो भी होगा। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ इसको और रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड, एक एरर देखने को मिलेगी हमें, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें आना ऐप में और यहाँ पे लिखना है वेब प्रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में लिखना है नोड इंटीग्रेशन प्रो। ठीक है, एक चीज़ और हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, CON, ये है कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन। ठीक है, और इसको कर देना फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, आई होप अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको मैं अगर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, देखते हैं एरर है नहीं है। ठीक है, सारी एरर हमारी चली गई हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लाइंट साइड में तो नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि हमारा क्लाइंट साइड में कुछ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कंसोल, मतलब बैक एंड में हमारा कुछ भी, वो क्लाइंट साइड में हमारा कुछ भी कंसोल नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कहाँ हो रहा है वो देख लेते हैं। ये ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मैसेज डाल देता हूँ, error.mess मैसेज, एंड यहाँ पे इससे पहले एक डाल देते हैं एरर, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये एरर है। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लाई में यहाँ पे हम कर लेंगे इफ़, अगर रेफरेंस है, सॉरी रिस्पॉन्स है, तो IPC डॉट, नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं हम। ठीक है, कि एरर में और रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कट करता हूँ एक बार, फिर दोबारा से और स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाएंगे कि इसमें आ क्या क्या रहा है। राइट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एरर अनडिफाइंड, मतलब एरर नहीं है हमारी। ठीक है, या फिर ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो आ रहा है। ठीक है,
सॉरी, ये एक एरर काम नहीं करेगी। ये जो आर्ग्यूमेंट है ऐसे काम नहीं करेगी। ये दो चीज़ें लेती है हमें, यहाँ पे ध्यान रखना। एरर नहीं है ये। सॉरी अगर मैंने एरर बोल दिया है इसको, तो एरर नहीं है ये। हम इसको रिप्लेस करेंगे इवेंट से, ठीक है। इवेंट, इवेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इवेंट जो है वो हमारा जो भी कुछ होगा वो होगा। एंड अगर अब हम यहाँ पे इसको देखें और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ चली। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे आएंगे और इवेंट लिखेंगे, इवेंट डॉट रिप्लाई है एक, और रिप्लाई में हम सेंड कर देंगे एक मैसेज यहाँ पे REPLY रिप्लाई, और रिप्लाई में यहाँ पे हम कुछ भी सेंड कर देंगे। तो रीस एंड REPLY रिप्लाई एशेज सतेंद्र सिंह, ये मैसेज। एंड अब जाएंगे हम क्लाइंट साइड पे और यहाँ पे एक लिखेंगे IPC render.on। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ये वाला मैसेज है रिप्लाई REPLY रिप्लाई, एंड दो आर्ग्यूमेंट आएंगे यहाँ पे SY एसिंक्रोनस, और इवेंट लिख लेते हैं, ठीक है। इवेंट देन आर्ग्यूमेंट इफ, अगर इवेंट है तो लॉग कर दे इवेंट, एंड देन ओ एल्स, अगर आर्ग्यूमेंट जो भी है लॉग कर दे आर्ज, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे सबसे पहली बात, तो एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने इफ लगाया हुआ है क्या? ये हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, रुको एक मिनट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, और दोबारा स्टार्ट करने के बाद और यहाँ पे जाता हूँ। अब देखना ये जो है हमारा वो क्लाइंट साइड है, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा क्लाइंट साइड वर्क करेगा। यहाँ पे जो दिखेगा वो क्लाइंट साइड दिखेगा, और यहाँ पे जो हमारा BS कोड का कंसोल है वहाँ पे जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो सर्वर साइड वाला कंसोल दिखेगा, ठीक है। मतलब IPC मेन वाला यहाँ दिखेगा और IPC रेंडर वाला यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं क्लिक करता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया क्या, IPC रेंडर। और रेंडर में कुछ ना कुछ इवेंट में आया होगा, और इवेंट में इन्वोक या शेंड हुआ होगा, नहीं किस चीज़ में होगा। ये ने हमें क्या दिया है रिटर्न में, एरे तो 0 है। हाँ, ये एसिंक्रोनस प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। नहीं, प्रॉमिस नहीं, इसके मेथड हैं सारे, ये इसके सारे मेथड हैं, ठीक है। रुको एक मिनट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी गलती कर रखी है। ध्यान इस चीज़ में ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल आप चाहे कोई सा भी डेटा सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, यहाँ से सेंड करोगे और यहाँ पे रिसीव करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे रिसीव करने के बाद तुम डायरेक्टली उसके बाद रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। इवेंट डॉट रिप्लाई कर रहे हो उसको वापस लाने के लिए, ठीक है, क्लाइंट साइड में। अब देखो यहाँ पे जैसे क्लाइंट साइड में आया IPC रेंडर सेंड किया हमने हेलो, और ये वाला हेलो मैसेज यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसिंक्रोनस लगाया, दो आर्ग्यूमेंट लगाई, इवेंट और रिस्पॉन्स। अब मैं इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे अगर लॉग कराना चाहूँ रिस्पॉन्स में, तो जो हमारा यहाँ से मैसेज आ रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस साइड
CLIENT क्लाइंट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रिप्लाई लिख ही रहा है राइट। अब देखो यहाँ से जब मैं इस बटन पे या मैं ये वाला क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, जो हमने इंडेक्स में बनाया बटन, वहाँ पे जो फंक्शन बनाया सेंड डेटा का, ठीक है, तो ये चलेगा हेलो वर्ड के साथ, मैसेज के साथ साथ ये सारी चीज़ें सेंड कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वो खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको क्लीन कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे तो आएगा सत्येंद्र सिंह दिस इज क्लाइंट। ओ सॉरी, हमने क्या किया हुआ है, बैक एंड की तरफ क्लाइंट लिख दिया, जो क्लाइंट साइड की तरफ डिस्प्ले होगा, मतलब ये तो क्लाइंट साइड में आ रहा है, इस क्लाइंट साइड से जा रहा है ना, तो डिस्प्ले तो हमने कहाँ करवाया, बैक एंड में करवाया है, तो यहाँ पे बैक एंड में आ रहा है, तो ये वाला मैसेज यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैक एंड लिखना चाहिए था, मतलब जा क्लाइंट साइड से जा रहा है और बैक एंड में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इतना समझ लो। और फिर दूसरा यहाँ पे देखो क्या होगा, आई थिंक क्लाइंट साइड में क्या हुआ, इसने रिप्लाई तो कर दी चीज़ें, देखो यहाँ पे ऐप 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 के अंदर जाओगे और ऐप के अंदर से यहाँ से जैसे हमने मेन प्रोसेस के अंदर चीज़ें देखी तो हमने इवेंट चेक किया, इवेंट है तो हमने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई में रिप्लाई सत्येंद्र सिंह, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, इवेंट वगैरह नहीं चाहिए, हमें ओनली लॉग कराना है, 1 मिनट, लॉग कराना आर्ग्यूमेंट RG, जो सेकंड वाली आर्ग्यूमेंट है ये वाली, यहाँ पे भी हमने यही वाली कंसोल कराई है रिस्पॉन्स, और यहाँ पे भी हम आर्ग्यूमेंट कराएंगे, तब जाके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा बैक एंड से जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो अब देखना, अब दोनों तरफ प्रॉपर वर्क करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट साइड से जो जा रहा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा वो जो बैक एंड से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, रिप्लाई सत्येंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह दिस क्लाइंट साइड, ये वाला मैसेज क्लाइंट साइड से आया है, ना कि ये क्लाइंट साइड है, बट कंसोल हमने क्लाइंट साइड सर्वर साइड में करवाया है, ठीक है, बैकएंड में करवाया है, ठीक है, ये क्लाइंट बैकएंड से आया मैसेज और क्लाइंट साइड में हमने कंसोल कराया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, तो जितनी बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो एक चीज़ और, ऐसा नहीं है हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, रियल टाइम वर्क कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, रियल टाइम वर्क कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो रियल टाइम एट ए टाइम, मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह से हम कम्युनिकेट, आईपीसी का मतलब ही ये होता है, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, तो रियल टाइम ये काम करता है इस तरह से, और आप इस तरह से चाहें तो कोई भी चैट बना सकते हो, कोई चैट एप्लीकेशन बना सकते हो इलेक्ट्रॉन जीएस को लेकर के, कोई भी कुछ भी, मतलब रैंडम उसको डेटाबेस के साथ खेल लो, कोई एक अच्छी सी वो बना लो चैट एप्लीकेशन, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक जो नोटिफिकेशन होता है वो निकाल सकते हो, मतलब वो शो करा सकते हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और नोटिफिकेशन निकाल लूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा, नोटिफिकेशन ये वाला, ठीक है, एंड इसको अब यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो हम रिप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट कॉन कॉन अरे यार कॉन्स्ट NOTFICATI1 नोटिफिकेशन इज इक्वल टू, और इसमें एक टाइटल, ओह ये वाला टाइटल नहीं भाई, TLE टाइटल, और टाइटल में हम ये या तो ये करा दे रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड बॉडी में BODY बॉडी में दिस इज मेन प्रोसेस NOTFICATI1 नोटिफिकेशन, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और न्यू
NO नोटिफिकेशन करेंगे और इसके अंदर इस नोटिफिकेशन को लगा देंगे, ठीक है, एंड देन कर देंगे शो। तो ये हमारा वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा और स्टार्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा नोटिफिकेशन आना चाहिए। आई थिंक कुछ एरर है, तो देख लेते हैं। नहीं, एरर तो नहीं है। एक काम करते हैं, सिंपल, और इसको हम एक नए फंक्शन में बना करके डालेंगे मेन चीज़। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और एक फंक्शन बनाता हूँ const नो NOTIFICATION नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं जगह, क्योंकि हमारा जो सॉरी जो एक हमने इसमें ये वाला, क्योंकि फिर दोनों एक हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला एक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले जो फंक्शन, जो हमने फंक्शन बनाया, इसको हम यहाँ पे आएंगे देन करके, और ये जो देन करके बनाया हुआ उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, सिंपल। अब मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो इसने कुछ एरर दिया। एरर क्या है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइन। कहाँ है रिस्पॉन्स, ओह यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, दिस इज नोटिफाई नोटी एफ NOTIFICATION टाइटल, बस। और इसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नहीं आया यार, ठीक है, बट आया क्यों नहीं। कंट्रोल R रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे आए पड़े हैं यार, नो 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 नोटिफिकेशन है, देखा यहाँ पे, दिस इज नोटिफिकेशन टाइटल, दिस इज मेन प्रोसेस नोटिफिकेशन, दिस इज, ठीक है, दिस इज, और पहला वाला भी चल रहा था, ठीक है। तो हम पे जो ऑन क्लिक पे चल रहा था वो भी चल रहा था, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि, ठीक है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और तो ये सारी चीज़ें मैं अगर बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये इतनी चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। और अभी देख लेते हैं हम जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले थे वो किस तरह से बनाएंगे। मैं इस, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बूट स्ट्रैप को CSS उठा लेता हूँ इसकी, ठीक है। और इसकी CSS उठाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक हम घड़ी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में बस बनाना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे पास इतनी GB या डेटा नहीं है कि मैं इसको अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो जब मैं प्लेलिस्ट लेकर के आऊँगा, उस प्लेलिस्ट में हर एक एक करके वीडियो बनाऊँगा मैं, और उसके बाद सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि नोटिफिकेशन कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ऑफलाइन डिटेक्शन, नेटिव फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑफ स्क्रीन रेंडरिंग, ड्रैग मोड, डार्क मोड, वेब एम्बेड, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी हैं सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। बट इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब जल्दी से हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं, और CSS उठाऊँगा मैं और डायरेक्टली सिंपल तरीके से कहाँ पे जाऊँगा, इंडेक्स के अंदर जा कर के यहाँ पे पेल दूँगा इसको। और अगर मैं इसको अब स्टार्ट करता हूँ तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अब इसके हाल चाल भी चेंज हो गए हैं, ठीक है, मतलब इसी डिज़ाइनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आऊँगा मैं
और इन चीज़ों को हटा दूंगा और सभी चीज़ों को हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और इंडेक्स की फाइल की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा SCRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लूँगा CONTAINR रो डॉट कॉल MD फॉर डॉट M मार्जिन ऑटो से सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखूंगा डिव डॉट कार्ड डॉट मार्जिन MY5 और डॉट कार्ड हेडर, ठीक है। कार्ड हेडर मैं देख लेता हूँ पहले कैसा दिख रहा है। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, और एंड कार्ड हेडर का बैकग्राउंड हम ग्रीन कर लेते हैं, बैकग्राउंड SUCSS या PRIMARY प्राइमरी कर लेते हैं, PRIMARY। आई थिंक प्राइमरी की स्पेलिंग सही होगी हमारी। अभी कुछ प्रोसेस नहीं है जब तक हम इसे लिखेंगे नहीं। SI इलेक्ट्रॉन जेस वॉच WATCH वॉच, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन और देखते हैं। ये कलर सही नहीं लग रहा है। प्राइमरी होता है, एक इन्फो होता है, इन्फो। इन्फो सही है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और H टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट लाइट, और इसमें ये लिख देंगे हम। और अगर अब अभी स्टार्ट करके देखें तो अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये सेंटर वेंटर में चली जाएंगी चीज़ें। और अब यहाँ पे आते हैं बॉडी में, यहाँ पे लिखते हैं कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी में हम अब यहाँ पे घड़ी की सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आता हूँ स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये पहले तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सॉरी कॉन्स्ट डेट नहीं, डेट ही करना पड़ेगा, इजगल टू न्यू न्यू डेट, ठीक है। और अगर मैं इसको लॉग कराता हूँ, लॉग डेट, तो यहाँ डेट है, डेटा नहीं है, डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्लाइंट साइड में क्या आएगा, एक लंबी सी जिसे iOS डेट कहते हैं वो उस टाइप की आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो मंडे मई 24 2021 और डेट और सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। डेट और टाइम सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग कर लेंगे, कॉन्स्ट स्ट्रिंग TRING डेट इजगल टू डेट डॉट टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट डेट नाम से बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी क्लास नहीं, आईडी। और यहाँ पे करते हैं
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है हमारी डेट, डेट और डेट के डेट डॉट इनर एचटीएमएल कर दे क्या, string स्ट्रिंग डेट। ठीक है, तो अभी आप मैं इसको स्टार्ट करूं तो वहां पे ये वाली डेट चली आएगी टू डेट स्ट्रिंग होकर के। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे हमारी एक चीज है, अगर मैं कहने लगूं कि भाई हमें सारी चीजें दिखानी है, डेट भी टाइम भी चीजें भी, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मंडे आ गया है और मंथ आ गया है, मतलब डे आ गया, मंथ आ गया, डेट आ गई और सन आ गया, ईयर आ गया, तो इससे पूरा का पूरा कंप्लीटली वो नहीं है। तो हमें ये घड़ी तो लग रही है बट इतनी सारी परफेक्ट नहीं लग रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। जैसे रियल टाइम में हमारी क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए, वो रियल टाइम चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो मैंने ये यहाँ पे बना लिया है, ये डेट बना लिया है और यहाँ पे सिक्वेंस क्या कर लेता हूँ मैं, टाइम कर लेता हूँ, टाइम इज इक्वल टू डेट डॉट टू डेट, सॉरी गेट डेट नहीं, सबसे पहले हम हावर्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग कर लेते हैं, यहाँ टेम्पलेट लिटरल करके और यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस तरह से जिससे कि हम उसमें कोट भी लगा सकें। अरे ये क्या हो गया, डेट डॉट गेट हावर्स और इसके बाद हम लगा देंगे क्या, ये वाले कोलन, इसलिए मैंने ये लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा देंगे हम क्या, डेट डॉट गेट MINU मिनट्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट, ओहो, एंड डेट डॉट गेट सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से इनर एस्टिमेल कराना पड़ेगा हमें, दोबारा से इनर एस्टिमेल नहीं कराते हैं, एक काम करते हैं, इसको लाते हैं ऊपर और इसको लेके जाते हैं नीचे और इसे डेट ही लिख देते हैं, डेट, और अरे डेट तो पहले, इसे डी कर लेते हैं यार, डी। ठीक है, और और डी, राइट। अभी सब चीज़ें ठीक है, ये डेट हो गया और ये हो गया टाइम हमारा। ठीक है, तो इनर एस्टिमल हम कराएंगे, यहाँ पे इसे हटाओ, इसे हटाओ, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाली स्ट्रक्चरिंग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट लिटरल हम इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे, डेट, डेट करके यहाँ पे इस तरह लगाएंगे और डॉलर, सॉरी परसेंटेज नहीं, डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारी डेट है उसको लिख देंगे यहाँ पे, एंड देन आपको पता होगा HTML में क्या होता है, BR टैग होता है, BR, एंड एक और लगा लेंगे BR, एक और लगा लेंगे, क्या हो गया BR, जिससे कि नीचे आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा दो बार आएगा, हाँ बहुत है, अब बहुत है। ठीक है, डॉलर ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे क्या आएगा हमारा टाइम, राइट। इनर एस्टिमल हमने क्या कर लिया, ये कर लिया। अगर मैं अब इसको, सॉरी यहाँ पे हमें टाइम देना चाहिए था, TIME, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, परफेक्ट। ये क्या है भाई, फंक्शन गेट, डेट तो सही आ गई है पर डेट में मंथ भी आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमें, या ऐसे ही चाहिए डेट, चलो डेट ऐसी रहने देते हैं, बट टाइम को सेट करते हैं हम 10 गेट इनर एस्टिमल टू, ओए
हमने यहाँ पे इनको एज ए फंक्शन कॉल नहीं किया है, हमने सभी सारी चीज़ें निकाल दो ली, लेकिन बट यहाँ पे हमने इसको एज ए फंक्शन कॉल नहीं किया था। ठीक है, तो अब मैंने दोबारा से रिस्टार्ट किया और ये परफेक्ट 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 आ गया ना हमारा। तो हमारा यहाँ पे ये अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एच लगा सकते हैं, एच एच ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, ये एच यहाँ पे कैसे आ गया भाई, नहीं यहाँ पे टाइम आ रहा है, बट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एच एच एम एम, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वरना हटा देंगे। ठीक है, एक बार हम इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना तो रिमूव कर देंगे इसको। नहीं नहीं यार, कुछ गलत हो गया ना, सही नहीं लग रहा है। और इनको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बट ये हमारा देखो, अभी हमारा टाइम क्या था, ठीक है, 51 सेकंड हो रहे हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल रिफ्रेश करूं, जैसे ही रिफ्रेश करता रहूंगा ना मैं इसको, वैसे ही सेकंड बढ़ते रहेंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9 सेकंड बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या ऐसे करेंगे, रिफ्रेश करेंगे हर बार इसको, नहीं ना, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है इसको रिफ्रेश बार बार करने का। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे पर्टिकुलर चीज को, और क्या करेंगे, एक होता है सेट इंटरवल, और यहाँ पर दे देंगे 1 सेकंड टाइम, और इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और अब इसको हम स्टार्ट कर देंगे। परफेक्ट। अब हमारा जो जो हमारी घड़ी है वो रियल टाइम चलती रहेगी। अगर आपको CSS आता है और तो आप इसमें CSS इम्प्लीमेंट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की हमने घड़ी बना ली है इलेक्ट्रॉन JS से। अब इसको एज ए बिल्ड करना रह गया है। बिल्ड करना मतलब इसको एक सॉफ्टवेयर का रूप दे देना है। अब हमें ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया है, हमारी घड़ी बन गई है। आप इसमें CSS ऐड कर लेना, बट अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे क्या, अभी मैं यहाँ पे कार्ड के साथ एक शैडो लगा देता हूँ। क्या शैडो, SHADOW शैडो, और इस शैडो में SHADOW शैडो सही है। और एक चीज़ और, मुझे ये टाइम ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, इस टाइम को सॉरी, डेट डेट सही नहीं लग रही। इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो मंडे, तो ये हमें ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है, मंडे ये दिखा रही है, बट इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे अलग तरीके से चाहिए। ठीक है, शैडो भी अच्छी आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइज को रीसाइज कर लेंगे। अभी हम मैं एक ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसको ऐड करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू लोकल स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में देखो कुछ अलग ही आएगी, हमारी डेट जो आएगी ना वो अलग आएगी, मतलब डिफरेंट तरीके से आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक होता है टू लोकल स्ट्रिंग, डेट नहीं रहता उसमें, तो वो इसमें कुछ अलग तरीके से डेट आएगी। मतलब यार जितना आप सीखोगे ना, जावास्क्रिप्ट में इतनी चीज़ें हैं। देखो इसमें अलग तरीके से आ रही है, मतलब टाइम और डेट दोनों एक ही आ रहा है। आप इसको या तो नीचे वाले टाइम को हटा दो, ऐसे इम्प्लीमेंट रहने दो, वरना आप जैसे चाहते हो वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस तरह से। और बस मैं क्या करूँगा, इसको टू लोकल स्ट्रिंग ही कर लूँगा, डेट स्ट्रिंग, बट इसको यहाँ पे मैं H2 कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देख लेते हैं H2 करने से क्या डिफेक्ट पड़ता। अरे ये क्या हो गया, H2, ठीक है, क्या होता है, कुछ तो अंतर आना चाहिए इसके वर्ड, सॉरी, फाउंट में। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बड़ा कर लेते हैं, सॉरी छोटा कर देते हैं। यहाँ पे H2 की जगह हम कर देते हैं 3, जैसे ही आपको सफिशिएंट रहे। ठीक है, सारी चीज़ें अपने हाथ में होती है ना, तो हम किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से, किसी भी
तरीके से या किसी चीज़ के भी अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा टाइम आ रहा है आपको वो परफेक्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे लैपटॉप से आप मैच करोगे तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, 13 ओह सॉरी 23 आवर्स और 19 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट बन गया है, बट मैं क्या करता हूँ इसको, जो हमने ऊपर से M5 दिया था मैं इसको करता हूँ 1 2 कर देता हूँ, लेकिन नीचे से नहीं रहने देता हूँ। नीचे से भी रहने देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो साइज देख लेते हैं इसका कितना है और उसी साइज के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करके और क्या करेंगे। अच्छा ये रिस्पॉन्सिबल भी होगा क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इससे छोटा होगा नहीं है और इससे छोटा हम कर भी सकते हैं। बट यहाँ पे आकर के मेन ऐप में आकर के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो होता है रिसाइजेबल फाल्स कर देंगे, फाल्स। और तो ये फाल्स तो वो नहीं होगा, फिर छोटा बड़ा नहीं होगा, तो हम एच ई हाइट कर देते हैं 200 एंड विड्थ अभी सेट करते हैं, रुको 1 मिनट, विड्थ करते हैं 300। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे कि कितना है, जो डेट टाइम आ रहा है वो हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसकी हाइट और विड्थ इतनी हो गई है, तो अब ये जो है ना बड़ा छोटा नहीं होगा, यहाँ पे देखो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और ना ये जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज का वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमारे डेट परफेक्ट चल रहा है। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, अभी ये उल्टे फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब गलत फॉर्मेट में आ रहा है, मंथ पहले दिखा रहा है और ये गलत दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक चीज़ है, एक तरीका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ डेट ऑप्शन, डेट ऑप्शन इन जावास्क्रिप्ट लिखना चाहिए था मुझे, जावास्क्रिप्ट। तो अ, ये है, हाँ यही है। यहाँ पे एक चीज़ें दी हुई हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ डेवलपरों ने, डेवलपर डॉट मोजिला वेबसाइट है ये। तो यहाँ पे आकर के एक चीज़ है, हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें उसी टाइप से बताई गई हैं, ठीक है, कि हमें क्या चीज़ किस तरह से डिस्प्ले करनी है। बट हमें एक अच्छी चीज़ चाहिए। ये भी सही से वर्क नहीं करेगी, नहीं 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 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, और ऊपर ठीक है। अभी रुको 1 मिनट, मैं देख लेता हूँ यार। अच्छा मेरे पास कहीं पर रखी हुई थी, 1 मिनट में कॉपी कर लेता हूँ, बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है वो चीज़ें, और यहाँ पे ऑप्शन करके सी ओ कॉन्स्ट ओ पी टी आई ओ एन इजगल टू, और मैं उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अरे यार, ठीक है। अब देखो कॉन्स्ट कर लेता हूँ इसको, कॉन्स्ट। मैं इसको पहले बता दूं आपको जो मैंने कॉपी किया है, कुछ नहीं किया है इसमें। ऑप्शन जो है, एक नाम ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें वीकेंड जो आएगा वो लॉन्ग वाले आएंगे, लॉन्ग वाले मतलब जो पूरे पूरे नाम आम है उसमें, ठीक है। और जो ईयर आएगा वो न्यूमेरिकल आएगा, मंथ लॉन्ग वाला आएगा, डे भी नंबर में आएगा, ठीक है। इस तरह से है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे टू लोकल डेट स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा यहाँ पे, एक तो अनडिफाइन UNDI अनडिफाइंड, एंड सेकंड दूंगा ऑप्शंस, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं तो हमारी डेट पूरी तरीके से बदल जाएगी, ये देखो। तो अभी हमने वो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको हाइट कर देते हैं 5, और इसको भी कर देते हैं 5 0 को, ठीक है। मतलब 35 350 और 250 अभी पूरा है, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, मंडे May to 20, लेकिन ऐसे तो पहले भी आ रहा था मंडे,
लेकिन हाँ मंडे वो ओनली MON आ रहा था, ठीक है, और MAY मई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे इंडेक्स में तो हमारा जो मंथ है वो लॉन्ग है, लॉन्ग बना रहा है, ठीक है, मंथ, ठीक है। लेकिन हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे अभी, रुको, विड्थ सॉरी विड्थ, हम क्या करते हैं इसको 400 कर देते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें ठीक हैं बट इसको 400 कर देते हैं बस। और ठीक है, डेट हमारी मंडे का दिन है हमारा, और मई, और ये सारी चीज़ें टाइम, और अब इसको हम छोटा कर देते हैं, हाइट छोटी कर देते हैं, ओनली 200 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, ये प्री लोडर आ रहा है, सॉरी प्री लोडर नहीं, रोलर आ रहा है साइड में, है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो शायद हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 1 कर देते हैं, मतलब 210 कर देते हैं, आई थिंक अब नहीं आना चाहिए, राइट, अब नहीं आएगा, ठीक है। और ये रिसाइजेबल भी हमने फाइल्स कर दिया, तो ये भी नहीं आएगा, राइट। अब देखो हमारी घड़ी परफेक्ट तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे आना, हमें एक आइकन सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक आइकन डाउनलोड कर लेंगे। आइकन किस तरह का होना चाहिए इसमें, तो मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे अगर मैं आइकन सर्च करता हूँ, मेथड गेट फॉर आइकन पाथ, ठीक है, तो ये हमें बता देगा क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो गेट फाइल आइकन पाथ, ठीक है, तो उसका साइज जो होना चाहिए इसने बताया हुआ है, ठीक है, लार्जेस्ट इतना चाहिए, नॉर्मल इतना चाहिए, और स्मॉल में इतना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हैं सारे पाथ फाइल हो गए, ठीक है, पिक्चर और फाइल हो गए। एंड सबसे पहले तो मैं एक आइकन आइकन मेरे पास आई थिंक बुकमार्क भी किया हुआ होगा मैंने एक अच्छा सा, ये रहा, मैं नाम बता दूंगा इसका, बट यू मीन ये तो गूगल वाला है यार, और कोई भी है क्या मेरे पास, आ, एक दूसरा वाला आइकन भी था यार मेरे पास, वो दूसरे वाले होते हैं, मतलब जेपीजी वगैरह वाले, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, पिक्सल क्रिएट नहीं है यार, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आइकन बहुत अच्छी वेबसाइट थी, मैंने वहीं से डाउनलोड किए थे कुछ आइकन्स, और ठीक है, यहाँ पर मैं इनको लगा दूंगा, बट ये पूरा उसमें तो काम नहीं करेगा ना ये, क्या बोलते हैं उनको, यहाँ पे अगर मैं वॉच कर दूँ मिल जाएगा, मुझे पता है, वॉच मिल गया, देखो यहाँ पे, बट मैं इसको ले लूँ, ले लेता हूँ, और यहाँ पे किस किस टाइप के हैं, टाइप देख लेते हैं पहले। अच्छा पीएनजी है, तो पीएनजी एक मिनट सपोर्ट है इलेक्ट्रॉन में, अभी देख लेते हैं, अगर पीएनजी हुआ तो डाउनलोड कर लेंगे। एक मिनट, बिफोर क्यूट ओपन फाइल, ये तो बाद की बात है जब हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें इसको कंप्लीट करना, शेट आइकन, शेट आइकन, तो मैंने चेक किया हुआ है, और कि जो पीएनजी है वो सपोर्ट करता है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, ओ एक्सट्रैक्ट होगा भाई, एक मिनट, और हमारा फोल्डर है यहाँ पे, फोल्डर कहाँ पे है, सत्येंद्र सिंह प्रोग्रामर, और हाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर,
ठीक है, और यहाँ पे हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका साइज कितना हो रहा है? हाँ सही है, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ WATCH watch डॉट PNG। अब देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा, और इसके पैकेज डॉट जेसन में जा करके लास्ट में आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा BUILD बिल्ड बिन WIN बिन, और बिन के अंदर आकर के आइकन सेट कर दूंगा, आइकन ICON आइकन, और यहाँ पे नाम लिख दूंगा WATCH.PNG। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हमें बता देगा जब हम इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी और जो ऑथर में है, और ऑथर में नाम है हमारा नहीं है, तो ऑथर में नाम है ना हमारा, ये रहा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में ये रहा, और कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एडवांस चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये इतना ही है। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें ठीक बहुत हैं। लेकिन जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करने के लिए हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बिल्डर नाम से एक इसी का एक वो है बिल्ड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन BUILDR बिल्डर। तो यहाँ पे जाएंगे और ये बता देगा क्या चीज़ कैसे है। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्डर, हाँ इसने तो बताया नहीं। इलेक्ट्रॉन बिल्डर कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज एंड बिल्ड रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन ऐप, द फोकस ऑन द इंटीग्रेट। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हो इस तरह से। गिटहब की रिपोजिटरी पे लेके आ गया है हमें, और यहाँ पे आप इसको बिल्ड करके इस तरह से कैटेगरी सेट कर सकते हो। बट हम विंडो के लिए, तो हम विंडो के लिए ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे आऊँगा और npm इंस्टॉल इलेक्ट्रॉन -BUILDR बिल्डर एंड हाइपन डेव कर दूंगा मैं इसको, डेव हाइपन शेब। डेव मतलब डेव है, डेव 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 डेव, ये वाला डेव, ये वाला मतलब डेव मतलब क्यों? देखो, अगर आप इसको विदाउट डेव डिपेंडेंसी मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में इंस्टॉल नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही कर दिया अभी, तो ये कौन सी डिपेंडेंसी में चला जाएगा? इस वाली डिपेंडेंसी में चला जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में नहीं जाएगा, तो ये एक एरर फेंकेगा। समझ में आ रही चीजें? अभी रुको, एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ मैं। और इसको इंस्टॉल होने दो, मैं वीडियो रोक देता हूँ इतने बिल्ड होता है। तो मैं इसकी जो बिल्ड करने की कमांड है उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और BUILD करूँगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन BUILDR बिल्डर BUILDR, हाँ सही है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर ली, और जैसे ही हम इस कमांड को चलाएंगे तो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल हो गया हमारा बिल्डर, इलेक्ट्रॉन बिल्डर। और यहाँ पे देखो ये डिपेंडेंसी में सेट हुआ है, जबकि हमारा डिपेंडेंसी में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे npm रन बिल्ड करूँगा, सॉरी, तो देखने एक एरर फेंकेगा। बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था ये, और बिल्ड होने के स्टार्ट होने के साथ साथ इसने कहा यहाँ पे आकर के पैकेज, यहाँ तक आज सही आया, बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे एरर फेंकना स्टार्ट कर दिया इसने। ये कह रहा है
electron is only allow the dep dependencies. Please remove it from the dependencies and section in your package.json. ठीक है, package electron builder is only allow the dep dependency. Please remove the dependency. ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्डर दोनों को बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ये जो हमारी डेप डिपेंडेंसी है इसको कन्वर्ट कर देंगे हम डेप डिपेंडेंसी से। तो यहाँ पे करेंगे हम डेप, सजेशन नहीं आएगा क्या, डिपेंडेंसी, एक मिनट रुको, हाँ अब सही है, डेव एंड डिपेंडेंसी, सिंपल, ठीक है। हमने इनको डिपेंडेंसी से डेप डिपेंडेंसी पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम बिल्ड करेंगे, फिर दोबारा से मैं npm run बिल्ड चलाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो ये हमें एरर दे देगा और ये कह देगा भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैकेज.json ये विंडो के लिए बन रहा है, ये भी बता रहा है कि मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ वो विंडो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एंड डाउनलोडिंग, ये यहाँ से सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेगा, मतलब ले लेगा इसको बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब एक EXE बनेगी, इसकी EXE बनाने के लिए ये सारी चीज़ें सेट कर लेगा, ठीक है। और क्या है, लोड कॉन्फ़िगरेशन सही है, सही है, सही है, अभी ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और क्या है, 83 जो हमारे सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा वो 83 MB रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो हमने बना लिया, अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो मैं प्लेलिस्ट लाऊंगा उस प्लेलिस्ट में पता क्या क्या होंगी, एक तो मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा उसमें, मतलब सारी चीज़ें क्या, ये वाली, डॉक पे जाएंगे और डॉक पे जाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा इस प्लेलिस्ट में। तो आप इसको फॉलो कर लो, अभी बुक मार्क कर लो प्लेलिस्ट को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस पे ऑल पे सेट कर लो, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। एंड लाइक करो वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। और फ़िलहाल तो पसंद तो आएगी क्योंकि हमने सिंपल लैंग्वेज से हैवी, मतलब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम हाँ मतलब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सिंपल लैंग्वेज से, HTML से जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्लेलिस्ट में लेकर के आऊँगा, एक एक चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें समझाऊंगा आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है यही सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे डेटाबेस कैसे यूज करेंगे हम इसमें, डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और इस तरह की सारी एक चैट एप्लीकेशन भी बनाएंगे, ठीक है। और मतलब इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, मल्टीपल प्रोजेक्ट। पहले मैं इलेक्ट्रॉन को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ से डाउनलोडिंग ले करके इस वाली गिट की रिपोजिटरी से, ठीक है, यहाँ पे जिप पड़ी हुई है गिट पर, इलेक्ट्रॉन की वहाँ से डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेगा और हमें ये एक्सी बना के दे देगा, ठीक है। तो ये कर रहा, देखो रीट्राई, शायद मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए रीट्राई कर रहा है। रीट्राइंग, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ मेरा नेट खत्म तो नहीं हुआ है। तो मेरा नेट खत्म हो गया है, मेरा नेट आज 2 GB का पैक था मेरा, ठीक है। तो मेरा नेट पैक खत्म हो गया है तो इसलिए रीट्राइंग के लिए बोल रहा है, बट देखते हैं। अभी 10 MB है, हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो वरना हमें 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी 15 मिनट है 12 बजने में, और इतने फिर 2 GB हमारा आ जाएगा, मतलब रात के 12 बजने के बाद 2 GB आ जाएगा। तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ अभी थोड़ा सा, और जब तक इंतज़ार करते हैं, अगर होता है तो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, वरना तो 15 मिनट बाद देखता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। कमांड चलाएंगे npm run बिल्ड और चीज़ें बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्ड करनी। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो पैकेज, जो पीएनजी है, सॉरी वो है आइकन है, वो कितना होना चाहिए, 256 होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। एंड देन फिर से बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये फिर से बिल्ड हो रहा है। अगर और कुछ कमी हुई तो फिर से बता देगा हमें, ठीक है, वरना बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्ड हो गया है और नहीं ये सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। और तो अब हम जाएंगे डिस्ट फोल्डर में, सॉरी अपने, और यहाँ पे डिस्ट में जाने के बाद एक एक होगा इलेक्ट्रॉन सेटअप, ये वाला इलेक्ट्रॉन जेएस सेटअप, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जेएस ये वाला आया है, इलेक्ट्रॉन जेएस, ठीक है। यहाँ पे वॉच कर देता मैं, तो यहाँ पे वॉच आ जाता, ठीक है। तो इन सबसे लेने देना हमारा कुछ नहीं है। मैं इसको उठा के अगर डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ये कहीं हो रहा तो वो वहीं से काम कर जाएगा, ठीक है। ओनली इस फाइल को, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और वो हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी और डायरेक्टली इंस्टॉल होनी स्टार्ट। और जब इंस्टॉल होगी तो इसका आइकन स्टार पे भी आएगा और डेस्कटॉप पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वो ओपन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। 1 बज गया है, 1:05 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका आइकन आना चाहिए, ये रहा आइकन आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जेएस नाम आ रहा है, ठीक है। बस तो यही था इस वीडियो में, तो आप सारी चीज़ें देख लीजिए। और अगर बस इस वीडियो में बस इतने था, ठीक है। हमने कंप्लीट क्या बना लिए, पूरी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन की वीडियो बना ली है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जेएस की सारी ट्यूटोरियल्स लेकर के आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी सेट कर लो ऑल पे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद।